हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फैक्ट जोन। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार मैंने नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक किया था। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम रविनंदन मिश्रा है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर में अभी अध्ययनरत हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे वीडियोस जितने भी हो सकते हैं या आप जो कमेंट करते हैं उन सब टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो लगातार बनाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, और अगर आपको किसी और वीडियो पर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। ओके, तो हम बात करते हैं कि हमने एग्जाम को कैसे क्रैक किया था। तो नवोदय एग्जाम को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए क्लास 3rd, 4th और 5th ओके किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से या किसी गवर्नमेंट स्कूल से आप स्टडी करते हो, फिर आप इजी वे में आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अब फॉर्म फिलअप हो गया, अब एग्जाम के बारे में आते हैं कि आखिरकार एग्जाम में होता क्या है। तो एग्जाम पेपर में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला रीजनिंग लेवल होता है, तर्क शक्ति, दूसरा जो है मैथमेटिक्स होता है, एंड थर्ड वन इज पैसेज होता है। ओके, पैसेज होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम रीजनिंग लेवल के बारे में। तो रीजनिंग लेवल कुल 40 मार्क्स के आते हैं। ओके, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होते हैं। टोटल अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस करें देखें तो करीब 8 से 9 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ओके, अगर आप को इन टॉपिक पर भी स्पेशली वीडियो चाहिए, यानी तर्क शक्ति पर स्पेशली वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में मेंशन करें। अगर आपको मैथमेटिक्स में चाहिए वो भी कमेंट्स में मेंशन करें, और अगर आपको अनसीन पैसेज पर स्पेशली वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो तर्क शक्ति में 6 से 7 या 8 से 9 प्रकार के आपके टॉप टाइप्स रहते हैं। ओके, और एक टाइप के करीब 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन रहता है जिसके बाद 4 ऑप्शन होते हैं। ओके, 4 ऑप्शन यानी ABCD, और उसके बेसिस पे आपको OMR सीट में फिलअप करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम OMR सीट पर भी वीडियो लेके आए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आपको OMR सीट पे आपको फिलअप करना होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, तो आप क्वेश्चन को देखें, उसके बाद में आप फिलअप करने यानी सर्कल बना दें, आपको बनाना होता है। तो 7 से 8 तरीके के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए आपके करीब 20 क्वेश्चन होते हैं। ओके, 20 मार्क्स के होते हैं ये। इसी तरीके से अनसीन पैसेज जो होता है यानी गद्यांश जो होते हैं वो भी 20 मार्क्स के होते हैं। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं कि कैसे आखिरकार मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, मैंने क्या रणनीति बनाई कि मैंने एग्जाम को क्रैक किया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पैसेज के लिए हम पीछे से आते हैं, पैसेज, फिर मैथमेटिक्स एंड देन तर्क शक्ति के बारे में, रीजनिंग के बारे में। तो पैसेज के बारे में मैं आपको बताऊं कि एकदम बिल्कुल आप घबराइए मत, पैसेज इजी वे में आप क्रैक करोगे, है ना। पैसेज बहुत इजी होता है। जरूरत केवल होती है आपको कि जब आप पैसेज को करो, ओके, जब आप पढ़ो उसे, क्वेश्चन पेपर में करो या आपका कोचिंग का जो टेस्ट पेपर हो रहा है उसमें करो या बुक में ही पढ़ो, तो पढ़ते समय आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते रहो। उनको पढ़ते समय ही जो आपको उस पैसेज में मेन लगे उसको अंडरलाइन करते रहो। ओके, अंडरलाइन कर दिए, और आपको ये झटके में पढ़ना है, मतलब कि करीब 1 से 2 मिनट के अंदर आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है। फिर आप क्वेश्चन आंसर पर आओ, यानी क्वेश्चन को भी आप 5 क्वेश्चन दिए होंगे एक पैसेज के बाद, या 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसको आप जल्दी से पढ़ लो। यानी आप कहने का मतलब है कि 2 से 2.5 मिनट के अंदर आप पूरे पैसेज को खत्म कर लो, यानी एक शॉर्ट आप जो है स्टडी कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इस पैसेज के बारे में क्या कहने वाला है। साथ ही साथ आप क्वेश्चन को देख लोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ मतलब कहाँ ऊपर में इसका आंसर मिलने वाला है, या मिडल में मिलने वाला, या लास्ट के लाइनों में मिलने वाला, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। अब बात आती है कि आपकी 2.5 मिनट इन्वेस्ट हो चुकी है। अब बाकी के 3 मिनट में आप क्या करो कि अच्छे तरीके से एकदम पैसेज को पढ़ो, और 2 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन आंसर को कर लो। यानी कुल मिला के एक पैसेज में आपके कितने मिनट हो गए, यानी 5 मिनट हो गए, और फिर 2 मिनट, यानी 7 मिनट या 7.5 मिनट में आप एक पैसेज इजी वे में कर लोगे। यानी 4 पैसेज होते हैं 28 मिनट, यानी आधे घंटे में आप पैसेज खत्म कर लोगे। आपको प्रिपरेशन करते समय पैसेज में ये जरूर ध्यान देना होगा कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को, पैसेज वाले क्वेश्चन को करना होगा।
आप उसको नेट से भी कर सकते हो, या आप स्पेशली पैसेज के लिए बुक आती है वो भी प्रेफर कर सकते हो, या सबसे अच्छी बुक तो जो मैंने प्रेफर किया था वो लूसेंट किया था। लूसेंट की बुक बहुत अच्छी होती है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो लूसेंट की बुक मैंने प्रेफर किया था, बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, यानी मैथमेटिक्स पर हम आते हैं। मैथमेटिक्स पर बात करने के लिए मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपका बेस कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। और बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जिस भी स्टेट में होते हैं उस स्टेट की जो बुक होती है, यानी क्लास 3rd, 4th और 5th की जो बुक होती है उसको आप एक बार लगा लो, जिससे आपका क्या होगा, बेस एकदम कंफर्म हो जाएगा। यानी अगर आप यूपी स्टेट से हो तो वहां की जो 3rd, 4th और 5th की जो बुक है, गवर्नमेंटेड बुक है, उसको आप लगा लो। आप उत्तराखंड से हो, आप मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से, जहां से भी हो, आप उन स्टेट की 3rd, 4th और 5th की बुक अच्छे से लो। सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए उसको अच्छे से सॉल्व करो। वो सॉल्व हो जाए उसके बाद फिर आपको मैं एक बुक बताऊंगा, आपको प्राथमिक अंकगणित की एक बुक आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप प्राथमिक अंकगणित के उसमें तो फिलहाल टफ भी क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन अगर आप 30-40% क्वेश्चन उसके लगा ले रहे हो तो आप समझ लो कि हाँ, आपका एकदम फंडा क्लियर है। साथ ही साथ जो लूसेंट की बुक मैंने बताई उसमें भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। आप अरिहंत की बुक भी परचेज कर सकते हो, अरिहंत की बुक भी मैंने पढ़ा था, तो वो भी बहुत मैथमेटिक्स के लिए बेसिकली अरिहंत अच्छा है, फंड यानी बेसिक के लिए। और अगर थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पे आपको जाना है, यानी अच्छे से आपको करना है, तो लूसेंट की बुक में भी मैथमेटिक्स जो दिया होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। कहने का मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। मैं क्या करता था कि एक दिन में मैं एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करता था मैथमेटिक्स में, और ऐसा हो भी जाता था। शुरुआत में तो नहीं होता था, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगाने के बाद मतलब पूरा होपलेस हो जाना पड़ता था, क्योंकि क्वेश्चन जब फिर आगे सॉल्व नहीं होते थे तो फिर लगता था कि अब फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन यकीन मानो कि अगर आप कुछ दिन स्ट्रगल कर लोगे तो फिर आप एक दिन में एक एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 1 चैप्टर, तो आप इजी वे में कर लोगे। तो आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी स्टेट से हो वहां की 3rd, 4th और 5th की बुक आप अच्छे से कवर कर लो, तभी आपका फैक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो होती है इजी एकदम होता है। पहला एक टाइप तो बहुत इजी होता है रीजनिंग में। वो टाइप क्या होता है कि जिस तरीके से फिगर दिया होता है उसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन में ढूंढने होते हैं, तो इजी वे में आप ढूंढ सकते हो। दूसरा टाइप होता है कि एक रीजनिंग दिया होगा, यानी एक फिगर बनाया होगा जिसका एक पार्ट कहीं का गायब होगा, और वो गायब पार्ट आपको ढूंढना होगा 4 ऑप्शन में से। यानी उसको ले जाके अगर आप वहां फिट कर दोगे तो इजी वे में आपका वो बॉक्स बन जाना चाहिए पूरी तरीके से। इसी तरीके से होता है, कुछ रिलेशन वाले होते हैं, कुछ पेपर कट वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि काफी टफ लगते हैं बच्चों को। तो अगर आप चाहते हो कि हम रीजनिंग पर भी वीडियो लेके आए तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, ओके। तो पेपर कट वाले, इसके बाद कुछ मिरर इमेज होते हैं, ओके। इस तरीके से कई सारे रीजनिंग के होते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैंने एक स्पेशल बुक प्रेफर किया था, वो भी लूसेंट की बुक होती है, जिसमें सारे क्वेश्चन रीजनिंग के ही होते हैं, एकदम रीजनिंग फिगर वाले रीजनिंग होते हैं। तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो बुक अगर आप पढ़ लोगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लूसेंट की केवल रीजनिंग की बुक आती है, उसे पढ़ने के बाद आप यकीन मानो कि आपके 40 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉर्मली बच्चों की 40 मिनट या 50 मिनट लगते हैं। अगर आप पूरा बुक पढ़ लोगे तो आप करीब 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर आप पूरी रीजनिंग खत्म कर लोगे। साथ ही साथ लूसेंट की जो कॉमन बुक आती है, यानी जिसमें सब कुछ दिया होता है, उसमें भी रीजनिंग बहुत अच्छी लेवल की दी होती है, ओके। तो कहने का मतलब है कि आपको अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, शुरू में आपको टफ लगेगा, मुझे भी टफ लगता था, लेकिन बाद में आपको वही चीजें इजी लगने लगेंगी। यानी आप अगर चाहोगे, बाद में आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 4 से 5 दिन के अंदर आप पूरी बुक खत्म कर सकते हो। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, आप 4 से 5 दिनों के अंदर पूरी बुक खत्म कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।